So Vivek Thakur, भाई you have to complete in 5 minutes literal. आगे देखेंगे आपको. धन्यवाद. थैंक यू सर. सर, मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रति से कुछ पंक्तियों से आरंभ करना चाहूँगा. समय का अभाव है, अंतिम वक्ता भी. सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है. सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते. विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं. जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं. शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं. थैंक यू सर. मैं अब आज इस लैंडमार्क बजट पर जो आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, मैं यही समझता हूं कि सर यह कालखंड जब इतिहास के पन्नों में जाएगा तो मानव विपत्तियों का ये एक ऐसा कालखंड लिखाएगा कि जिसके बाद, इस बजट के बाद, पूरे दुनिया का, विश्व का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर का नींव रखा जा रहा है. और यह बजट बहुत मायने में अलग है सभापति महोदय, क्योंकि ये कंप्लीट डायरेक्शनल चेंज का बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, भारतीयता के झलक के साथ, जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, अंतिम का उदय हो और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो. ये ऐसा बजट. चेयरमैन सर, तुलनात्मक स्थिति का निर्माण लगभग इसी तरह 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में देखने को मिला था, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ बेरोजगारी 4% से 25% तक चला गया था. उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने हिम्मत करके एक नई नीतिगत व्यवस्था निर्मित की अमेरिका को पुनर्जीवित करने के लिए, जिसको बोला जाता है न्यू डील. द न्यू डील फोकस्ड ऑन द 3 R's: रिलीफ फॉर द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड, रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी and reform of the financial system that had all but collapsed. Apart from an expansive monetary policy and injecting liquidity into the banking system, Roosevelt launched a major program to build infrastructure, including roads, schools, dams, airports, and hospitals, to provide jobs and income to unemployed millions, and the devastated America sailed through. महोदय, 2020 का यह पैंडेमिक जो हुआ है, विश्व की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को झकझोर दिया है. हाँ, 2020 हमारा जीडीपी 40 साल में पहली बार नेगेटिव हुआ है और लगभग 122 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं इस लॉकडाउन में. प्रधानमंत्री मोदी के पास पूर्व के 4 उदाहरण थे नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ के: 1958 के, 1966 के, 1973 के और 1980 के. लेकिन इन सभी 4 उदाहरण के समय हैवॉक इतना बड़ा नहीं था. लेकिन इस विपत्ति ने पूरी सोच और मनोस्थिति को परिवर्तित कर दिया है और भारतीय स्थिति का न्यू डील की कल्पना की गई है, जिसमें वेलनेस एंड वेल्थ पूरे राष्ट्र के हित में समाहित. महोदय, पिछले 2 दिनों से बजटीय चर्चा भी चल रही है. तरह तरह की बातें आई हैं और अलग अलग स्वर देखने को मिला है. स्थिति में सुधार है पूरे माहौल में. कोरोना से डर भय भी समाप्त है और आंदोलन जीवी भी दिख रहे हैं और आलोचना जीवी भी दिख रहे हैं. कल भारत के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब आए थे. एंड सर, आई एम अ न्यू मेंबर टू द हाउस, बट आई डिड नॉट लाइक द लैंग्वेज that he used with regard to the Honorable Finance Minister. And it was an extreme case of rudity when he said, "Know it, the corona did not come because of you, and it is not going because of you." But sir, I am too small a person and too new a person to say anything on such a knowledgeable person. But all I would like to say is that he should have been gracious enough to also say that because of whom we all the living are seeing the corona go, the COVID management of Prime Minister Narendra Modi. सर, आज हम लोग जिस बजट की चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले 3-4 मिनी बजट भी आ चुके हैं और कल डॉक्टर गीता गोपीनाथ की भी उन्होंने चर्चा की. काफी सुझाव हेतु उन्होंने कहा, लेकिन ये नहीं बोला कि डॉक्टर गीता गोपीनाथ ने अपने IMF के रिपोर्ट में कहा, ये रिपोर्ट है सर, उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग एट 11.5% इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर.
और ये भी नहीं कहा कि ऐसा गीता गोपीनाथ ने क्यों कहा। खैर, सर, दिस बजट रिफ्लेक्ट्स ड्यू टू द पैंडेमिक to convert crisis into an opportunity with a complete change of approach, that the government seems to be batting on the front foot, not at the expense of equitable growth, fiscal prudence, but by spending. Being conscious of the fact that even if the fiscal deficit balloons from 3.5% to an estimated 9.5% for financial year 2020-21, with an absolute focus on growth and employment, sir. It's a changed approach, sir. Markets have reacted euphorically to the budget. But we have all forgotten so far that we are in the second year of a global pandemic, sir. This budget provides a foundation for the country that India will be in the next decade and signals a move to return India to a higher growth trajectory. अगर फंडामेंटल लेवल पर देखें तो ग्रोथ को फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर आज चुनना सेंसिबल निर्णय है, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी बहुत लो है एंड इट कंटिन्यूज टू होवर अराउंड $2,000, सर। मैं ज़्यादा नहीं प्रोविजंस की बात करूंगा, सर। बहुतों ने बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डीएफआई, स्वास्थ्य, वेलबींग, सब के बारे में बोला है। लेकिन सर, बिना पूर्वोदय के सही उदय भारत का नहीं हो सकता। और निरंतर प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है, किया है और जीते हैं इस बात में। हम पूर्वोत्तर भारतीय हैं, सर, और प्रधानमंत्री जी का एकदम भरपूर आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज तक कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वन नेशन वन गैस ग्रिड से बिहार में भी गैस मिलेगा। वन नेशन वन राशन से हमारे श्रमिक भाई जहां जाएं वहां राशन पाएंगे। दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा, सर, फंक्शनल भी हो जाएगा, घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा। पटना में एम्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, आईसीएमआर के हाई पावर्ड संस्था होगी, मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खुले। नहीं सोचा था सभापति महोदय, यही हाल सभी पूर्वोत्तर राज्यों का है, और इस बार बंगाल भी विकास का नया अनुभव महसूस करेगा। जनहित में सिर्फ अवरोधक न खड़ा किया जाए। One more minute, please. सर, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सर। काफी चीज छोड़ दिया, सर, आपके आदेश के अनुसार। सर, हाहाकार है एग्रीकल्चर लॉ को लेकर। मैं उस पर कुछ लॉ पर नहीं बोलना चाहता हूं, सर। एज इट इज अ टिपिकल केस ऑफ, एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सेड इन दिस ऑगस्ट हाउस, कि इट इज अ केस ऑफ रेंट अ कॉज फॉर एजिटेशन। कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं, सर। इंडियाज फार्म सेक्टर इज प्लेटफुल ऑफ पैराडॉक्सेस। मैं शुरुआत करता हूं, सर। हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दूध, ऑयल, सीड्स, दाल, कॉटन, आम, पपीता और केला के। और साथ साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चावल, चीनी, चाय, सब्जी और मछली का। एफसीआई के पास आज भी कोरोना काल में बांटने के बावजूद भी गेहूं और चावल जो गोडाउन में है, वो अगले 2 साल पीडीएस पर आश्रित परिवारों को खिला सकता है। शायद ये सुखद लगा होगा सुनने में। अब कॉन्ट्राडिक्शन सुनिए, सर। कृषि, जब भारत आजाद हुआ तो जीडीपी में उसका शेयर था 54% और आज उसका शेयर है 17%। लेकिन एम्प्लॉय करता है 56% देश का वर्कफोर्स को। समय बीतने के साथ कल्टिवेबल लैंड का साइज भी टूटता गया और औसत मात्र 2 हेक्टेयर तक रह गया है 87% किसानों के पास। कृषि से आमदनी एक कृषक का पिछले 10 साल में रियल इनकम जिसको कहते हैं जस के तस है, और आज 52.5% भारतीय किसान कर्ज में। औसत कर्ज प्रति कृषक परिवार का ₹1.04 लाख है, जो शहरी परिवार से 36% ज्यादा है। ये सारे डेटा, सर, भाजपा के किसी पत्रिका का नहीं है, नाबार्ड के 2016 का रिपोर्ट ऑन रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन। Just about to finish, sir, in 2 minutes, sir. According to National Crime Record Bureau report, you can't take time yourself. Sir, just concluding, sir. 28 व्यक्ति जो कृषि में है प्रतिदिन सुसाइड करते हैं, सर। ये 19 में भी देखा गया है। एग्रीकल्चर में प्राइवेट फंडिंग इज ओनली 2.4%, पब्लिक सेक्टर फंडिंग इज 19.4%, एंड कृषक का घर का लगा हुआ पैसा है 78.2%। सर, पेरिशेबल्स का एक्सपोर्ट का क्या हाल है वो तो मैं नहीं बोलूंगा, सर। अब इस हालात के बाद, सर, अवरोध पैदा करना, ठीक है, हम और आप तो सलट लेंगे, लेकिन उस बेचारे किसान का क्या होगा? भारत के किसानी का यह डेटा नहीं है, सर। आज का अध्ययन किया हुआ कृषक जन कुंडली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी सोच के तहत जनवरी 18 में आया और 6,000 रुपए किसानों के 10 करोड़ से ऊपर किसानों के खाता में जा रहा है, सर, निरंतर जा रहा है। और उस पर उन्होंने विश्वास किया है। आपके 72,000 को उन्होंने नकारा। सर, बहुत
बट सर बस खत्म कर रहा हूं सर, कोविड वैक्सीन की बहुत बात हो गई, लेकिन एक बात किसी ने नहीं कहा सर, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन भी राष्ट्रव्यापी इस बजट के मार्फत होने जा रहा है। इसके अभाव में 50,000 बच्चे सालाना मौत के घाट उतर जाते हैं सर, और कोई चर्चा भी नहीं होती है सर। ये बहुत ही सराहनीय कदम है सर। R&D की बात करें अगर सर, तो 50,000 करोड़ का NRF का स्थापना है सर। Thank you. जस्ट कंक्लूडिंग द लास्ट सर, जस्ट द लास्ट वन, डिसइन्वेस्टमेंट पर सर, एयर इंडिया की अगर बात बहुत चर्चे होते हैं, बेच दिया सर। सर एक एवरेज मेंटेनेंस को जोड़ के अगर एक एवरेज एयरक्राफ्ट की बात करें सर, तो आइडियली 550 से 600 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जो एयर इंडिया का जब इनका राज था सर, चरम पे जो 3200 लोग तक पहुंच गया था पर एयरक्राफ्ट सर। अब इस हालात में सर ये बताइए कि पीएम मोदी को तो जनता ने चुन के 14 में बैठा दिया, ऐसा लीगेसी बैगेज अगर दिया है 70,000 करोड़ का, तो इसको डिसइन्वेस्ट करना होगा या नहीं, ये सदन तय करे। और आप कहेंगे बेच दिया और हम कहेंगे क्यों किया सत्यानाश। ओके, थैंक यू सर। टाइम का अभाव है सर। थैंक यू वेरी वेल। तो प्रहलाद जोशी जी हैं, तो ऐसी वक्ताओं को पहले ही मौका देना था, यंगस्टर्स को। चलो, ऑनरेबल मेंबर्स, 48 honorable members of the House have taken part in the budget discussion. Now I call upon